नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इसमें 2100 से ज़्यादा प्रश्न उत्तर हैं, 2 सॉल्व पेपर भी हैं इसमें, अब पिछले वर्ष के और 5 मॉडल पेपर भी हैं। यूपी ट्रिपल एससी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो स्तर उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं, जैसे पीईटी की तो आती ही है, टीजीटी की भी आती है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग रेलवे ग्रुप डी की भी आती है, पुलिस कांस्टेबल की भी आती है। इन पुस्तकों की खासियत है कि भर्ती के सिलेबस के हिसाब से ही इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। कल यूपी ट्रिपल एससी ने एडमिट कार्ड जारी करके जितनी जो भी अटकलें थी उन पर विराम लगा दिया और यह परीक्षा समय से हो रही है 21 तारीख को। और लिखा है कि आज के समाचार पत्रों में कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती परिषद 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की और लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा 21 अगस्त को प्रदेश के 27 जिलों में होगी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ समेत 27 जिलों में रविवार सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। अगली जो सूचनाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इन विद्यार्थियों ने अभियान चलाया है। ये डीएलएड के छात्र हैं, आप लोग जानते होंगे। और आज से ये तिरंगा यात्रा लखनऊ के लिए निकलेगी। बहुत सारे छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। इनकी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो क्यों नहीं निकाल रही है? और पिछले लगभग 4-5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकला है, जबकि विभाग में लाखों पद रिक्त हैं। प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क से लेकर के लखनऊ तक ये यात्रा निकलेगी, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की जा रही है। तो वहीं पर बिहार में कल रोजगार को लेकर के एक सरकारी मीटिंग हुई है और लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं टीवी चैनलों में कि रोजगार नहीं, हम सरकारी नौकरी देंगे। क्योंकि जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके पहले तेजस्वी यादव की तरफ से रोजगार को लेकर के मुद्दा बनाया गया था और ये कहा गया था कि हम लाखों जितने भी पद रिक्त हैं सभी को जल्दी जल्दी भरेंगे, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। और फाइनली फिर से सरकार वहां पर बन गई है, जनता दल यूनाइटेड की और राष्ट्रीय जनता दल की। और कल तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की है कि जितनी भी भर्तियां हैं इन सभी के विज्ञापन 1 महीने के अंदर निकलने शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सितंबर में शुरू होगी बहाली। खाली पदों को लेकर के बैठक भी शुरू हो गई है बिहार में और कल मीटिंग भी हुई थी। और लिखा है कि नई सरकार का एक्शन प्लान तैयार। नव भारत टाइम्स की तरफ से लिखा गया है कि रोजगार को लेकर के हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और 1 महीने के अंदर बिहार में लोगों को ऐसी बंपर नौकरियां मिलेंगी जो किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों को। और यहाँ पर लिखा है पीसीएस मेंस 2022 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 25 तक ऑनलाइन आवेदन, 21 तक जमा की जाएगी आवेदन की हार्ड कॉपी। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2022 के लिए मुख्य परीक्षा के लिए बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 अगस्त और आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस के 384 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 27 जुलाई को जारी किया था, जिसमें 5,964 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। तो वहीं पर एक सूचना और है, यहाँ पर लिखी हुई है मेडिकल कॉलेजों को मिले 9 असिस्टेंट प्रोफेसर। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों को 4 विषयों में 9 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। पुलिस की सारी सेवाएं एक पीएसी के जवानों का सशस्त्र कांस्टेबुलरी में किया जा सकता है तबादला।
कुछ पुलिस कांस्टेबल और कुछ कर्मचारी थे जिनका तबादला पीएससी से पुलिस में कर दिया गया था। ये लोग कोर्ट चले गए थे। इन्होंने कहा था कि पीएससी का जो विभाग है वो अलग है और पुलिस कांस्टेबल वाला जो विभाग है वो अलग है, इसलिए इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कल क्लियर कर दिया कि इनका जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है और इनकी सारी पुलिस की जो लिखा है, पुलिस की सारी सेवा एक है। पीएससी के जवानों का सशस्त्र कांस्टेबलरी में किया जा सकता है तबादला। और यहाँ पर लिखा पीएससी से सशस्त्र कांस्टेबलरी में स्थानांतरित किए गए जवानों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने प्रदेश पुलिस की सभी सेवाओं को एक मानते हुए पीएससी में तैनात जवानों की ओर से दाखिल याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि पीएससी के जवानों को सशस्त्र कांस्टेबलरी और सिविल पुलिस सहित पुलिस की अन्य सेवाओं में ट्रांसफर किया जा सकता है। कोर्ट ने स्थानांतरित किए गए दीवान कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को एक सप्ताह में स्थानांतरित किए गए स्थान पर ज्वाइन करने का आदेश भी दिया है। अगली सूचना एसएससी से निकली एक भर्ती को लेकर के है। लिखा एसएससी सीपीओ में करें आवेदन। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और जिन्होंने लाइक ना किया तो लाइक बस मार दिया करें। और जो नए छात्र हैं जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिखा है 4300 पद सब इंस्पेक्टर के पदों पर रिक्तियां हैं। न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो पहले ही बनाए हैं। और इसमें पदों की संख्या के बारे में लिखा है यह 3 चरणों में ये परीक्षा होनी है। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में एक फिजिकल होगा, क्वालिफाइंग आधार पर होगा, उसके बाद में एक मेंस की तरह इंग्लिश का एक पेपर होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी कम्प्रीहेंशन सेकेंड पेपर में होगा और इस तरीके से एक मेरिट बनेगी। आवेदन याद रखिएगा लास्ट डेट 30 अगस्त 2022 आवेदन की लास्ट डेट है और एसएससी के द्वारा ये भर्ती निकली है। योग्यता तो इसमें स्नातक मांगी गई है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें लिखा कि किसी भी स्ट्रीम में छात्र स्नातक हो और 25 साल के अंदर उसकी एज हो तो वो आवेदन कर सकता है। अगली सूचना है डीएलएड का कल परिणाम घोषित हो गया और आधे से ज़्यादा फेल हो गया। ये पहला रिकॉर्ड नहीं है, ये हमेशा का है। डीएलएड का बहुत ज़्यादा विद्यार्थी फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं और 2 रीज़न है। एक तो पढ़ाई तो होती नहीं है, वो तो खैर है ही है जो है, और दूसरी बात ये है कि एक पास कराने का एक बिजनेस चलता है विभाग में, ऐसी भी जानकारी निकल करके आती हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को डीएलएड के विभिन्न सत्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। सर्वाधिक यहाँ पर लिखा कि 1,24,319 प्रशिक्षु डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। इनमें से परीक्षा में उपस्थित 1,20,852 प्रशिक्षु में से 75,956 फेल हो गए हैं। तो 1,20,000 में 75,000 फेल हो गए, तो ये जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। और डीएलएड में पढ़ाई नहीं होती है, मैंने पहले भी कई बार कहा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है लेकिन ये कटु सत्य है। और यही कारण है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 45% न्यूनतम कट ऑफ भी ये छात्र नहीं ला पाए थे, जिसकी वजह से 22,000 सीटें बर्बाद चली गई और इन पर नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई। इसीलिए चर्चाएं थी कि डीएलएड में अब जो एंट्रेंस होगा वो परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन ये हो नहीं पाया और एकेडमिक के आधार पर ही एडमिशन होते हैं। नीचे लिखा कि डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 51,866 प्रशिक्षुओं में से 50,148 उपस्थित हुए और 148 में से 15,434 ही पास हो सके। बताइए कितना खराब रिकॉर्ड है यहाँ पर। और यानी कि बाकी जितने भी थे लगभग 35,000 वो फेल हो गए 50,000 में। ये देखिए 66%, 34,621 66% फेल हो गए। डीएलएड 2019 सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के लिए पंजीकृत 29,375 में से 25,771 उपस्थित हुए और इनमें से 12,000 ही पास हो सके और 13,415 फेल हो गए। डीएलएड 2018, तो ये लगभग सभी सेमेस्टर का यही हाल है। किसी में 64% फेल तो किसी में 63% फेल, सभी में इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बारे में छात्रों को भी विचार करना चाहिए और प्रशासन भी इसके बारे में सोचे, शासन भी सोचे इसके बारे में कि आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।